नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? शायद सभी अच्छे ही होंगे। तो आइए आज हम लोग एसएससी CHSL 2022 की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट आज से हम डेली बाय डेली कराएंगे आप लोगों को। और ये प्रैक्टिस सेट मात्र 25 क्वेश्चन का होगा, ठीक। और ये सामान्य ज्ञान की मतलब प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो सिर्फ 5 मिनट आप लोग वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और आप 25 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं, ठीक है दोस्तों। और नए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है? तो वेब पेजेस का निर्माण करके HTML से प्रयोग किया जाता है। किससे? HTML। तो HTML का फुल फॉर्म आपको बता दें क्या होता है। HTML का सही फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। ये एक वेब पेज है, मतलब जैसे आप लोग www.com करके ऐसे करते हैं ना, वो इसी तरह से एक वेब पेज है ये भी, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिस्मोमीटर का किसका आविष्कार द्वारा किया गया? मतलब सिस्मोमीटर द्वारा आविष्कार किया गया। सिस्मोमीटर किसके द्वारा आविष्कार किया गया? तो सिस्मोमीटर का आविष्कार कब हुई थी? सिस्मोमीटर का आविष्कार आपको लुइस पाल्मेरिस ने की थी, ठीक है। लुइगी पाल्मेरी ने की थी। और किस सन में किया था? तो इन्होंने किया था 1807 से 1896 के बीच में। 1885 ईस्वी में सिस्मोग्राफ का आविष्कार हुआ था। किसमें? 1855 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसके कारण रक्त का थक्का जमता है? निम्नलिखित में से किस कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? पेड़ों में ऊर्जा का उत्पन्न करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण। किसके नाम से जाना जाता है? प्रकाश संश्लेषण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वायरस के कारण चेचक होती है? तो चेचक किस वायरस के कारण होती है? तो चेचक होती है वेरिसिएला जोस्टर वायरस के कारण होती है। वेरिसिएला जोस्टर के कारण होती है और इसको चिकन पॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। चेचक को चिकन पॉक्स बोलते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माग्राही अभिक्रिया है? ऊष्माग्राही अभिक्रिया आपको बताना है। तो ऊष्माग्राही अभिक्रिया कौन सी है इसमें से? श्वसन है कि ज्वलन है कि पसीना निकलना? पसीना निकलना इसमें ऑप्शन ऑलरेडी ठीक है, ठीक है। दूध को दही में बदलने का उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक का नाम बताइए। तो दूध में दही को बनाने वाले उत्प्रेरक का नाम है आपका इन्वर्टेज। क्या बोलते हैं उसको? इन्वर्टेज बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट इन्वर्टेज नहीं, लैक्टेज बोलते हैं, लैक्टेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? तो बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? तो बीबी का मकबरा आपको औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? बोडो जो भाषा है वो किस राज्य में बोली जाती है? तो बोडो आपकी असम राज्य में बोली जाती है। तो ये मैं बता दूं, ये 2019 का पेपर सारा आया हुआ है, तो इसके बारे में मैं आपको चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। अब ये आइए देखिए, एक कंपनी अपने उत्पादन के लिए मांग का 2.5 कीमत लोच का सामना करती है, ठीक है। वर्तमान में प्रति 10,000 माह यूनिट की बिक्री करती है। और यदि बिक्री की मात्रा 6% में वृद्धि करना चाहती है तो उसकी कीमत में कितने % की मतलब वृद्धि करनी होगी? तो इसको आपको निकालना पड़ेगा। तो इसको कैसे निकालेंगे? आइए हम लोग सीखते हैं आज कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका तो लंबा प्रोसेस है। चलिए अब मैं आपको इसका ऑप्शन बता देता हूँ। 2.40, ठीक है। किसी वीडियो सिर्फ 5 मिनट की ही बनानी है हमें। विदेशी संदर्भ मुद्रा मूल्यांकन घटाव का क्या कहा जाता है? जैसे विदेशी मुद्रा जैसे घट जाता है, बढ़ जाता है, तो उसको क्या हम लोग कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं अवमूल्यन, ठीक है। बोर्ड 5 किससे संदर्भित है? बोर्ड 5 किससे संदर्भित? 5 दिनों में जैव रसायन ऑक्सीजन की मांग के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण के दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजाति को बचाने वाला, जिसे इनमें से किस रूप से जाना जाता है? बारहसिंगा, काला हिरण, चिकारा, नीलगाय।
तो इस किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ये जाना जाता है आपका बारहसिंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हर समय सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म कौन सी थी? हर समय मतलब सबसे ज्यादा अभी तक की कमाई करने वाली फिल्म कौन सी है? तो ये उस टाइम की थी आपकी अवतार फिल्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वनों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो वो है एमपी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? भोपाल। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो वो होता है 21 जून को। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी और जिसने पृथ्वीराज चौहान के एक जीवन का वर्णन किया था। तो वो कौन थे आपको बताना है। तो ये थे आपके चंद्र बरदाई जी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए 2016 में ऑस्कर विजेता कौन थे? तो 2016 के ऑस्कर विजेता कौन थे? तो ये आप कहेंगे ओल्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये ओल्ड क्वेश्चन है, 2019 में आया। तो पूछिए 3 साल बाद इस क्वेश्चन को। तो कौन थे? एलिसिया विकेंडर। कौन थे? एलिसिया विकेंडर। प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के किस नियम को दर्शाती है? तो न्यूटन के किस नियम के द्वारा क्रिया प्रतिक्रिया का होती है? तो तृतीय नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विस्थापन के बारे में कौन सी बात गलत है? तो विस्थापन के बारे में कौन सी बात गलत है, आइए आपको बताया जाता है। तो विस्थापन के बारे में जो बातें की जाती है तो उसमें वही है, हमेशा धनात्मक होता है। यू आर राइट, ये सही हो जाएगा। और ये विस्थापन कभी दूरी अधिक नहीं होती है, गलत। यह धनात्मक और ऋणात्मक शून्य होता है, गलत। विस्थापन कभी धनात्मक ऋणात्मक हो ही नहीं सकता। ठीक है, राज्यपाल अपने कार्यकाल की शपथ किसके द्वारा लेते हैं? तो राज्यपाल अपने कार्यकाल में शपथ किसके द्वारा लेते हैं? तो वो लेते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो ये किसके द्वारा 44वें संविधान संशोधन का जो मतलब समाप्त कर दिया गया था, तो किस अनुच्छेद के अंतर किया गया था? उसमें क्या थी, क्या बातें थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो वो थी संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई खेलों में किस खेल में भारत अधिकतम स्वर्ण पदक जीते हैं? तो सबसे ज्यादा अधिकतम स्वर्ण पदक किस में जीता है भारत? तो भारत अभी तक सबसे ज्यादा हमारे कैसे दिखता है तो हॉकी में ही जीता है सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक की बात की जाए तो। एथलीट्स में जीता है, तो एथलीट्स में किस में लिखा था? एथलीट्स में हॉकी में सबसे ज्यादा जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ एन इंडियन डेस्टिनी किसकी जीवनी है? एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ एवं एन इंडियन डेस्टिनी किसकी जीवनी है? तो ये किसकी जीवनी पे ये बनाई हुई है, तो मतलब ये किसकी जीवनी लिखी गई है? तो ये लिखी गई है सोनिया गांधी जी के बारे में लिखी गई है। ठीक है, सोनिया गांधी के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ एंड इंडियन डेस्टिनी के सोनिया गांधी के ही नाम से ले। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग डेली बाय डेली 25 क्वेश्चन करेंगे और 25 क्वेश्चन में आपको पेपर में देखिएगा इसी पैटर्न से 10 से 12 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, चैनल पर तो चैनल को धन्यवाद। 7 और 10 मिनट आपको वीडियो देखना है, 10 मिनट में आप 25 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे।